हाँ, आवाज क्लियर है? आवाज क्लियर है? अस्सलाम वालेकुम मैम। हाँ, आवाज क्लियर है। क्लियर है ना? हाँ हाँ क्लियर है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अभी देखिए कि एक अच्छी चीज़ ये है कि आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन आ गई जो दिसंबर में आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, माइक ऑफ कर दीजिए क्योंकि मैं यही यूट्यूब पर भी अपलोड कर दूँगी लेक्चर को। ठीक है, माइक ऑफ कर दीजिए, क्वेश्चन रहा तो या माइक ऑन कीजिए। अभी आप लोग का दिसंबर में एग्ज़ाम रहेगा। अभी आगे नोटिफिकेशन देखो, वीडियो अपलोड किए 2022। अभी डेट नहीं है, ये एडमिट कार्ड पे डेट। तो अभी आप अच्छे से पढ़ाई में लग जाइए। अभी हमारा सीडीपी इंग्लिश हो गया और मैथ्स का तकरीबन आधा हो गया, तो आप लोग कंटिन्यूटी में अब इसको कर लो अच्छे से। ठीक है, तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है? फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन से स्टार्ट करेंगे अब हम, नया टॉपिक हमारा। तो फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन यानी कि क्या है कि p/q इस फॉर्म में होना चाहिए और ये इक्वल नहीं होगा जीरो के, तो इसे क्या कहते हैं हम? फ्रैक्शन। कसर। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? मैथ्स, जो किसका है? सीटेट के लिए, सीटेट के लिए मैथमेटिक्स। तो अब इसके टाइप कौन से हैं पहले हम ये देखेंगे कि कितने टाइप के फ्रैक्शन होते हैं। तो सबसे पहला है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन को कहते हैं हम नसब कसर। हम नसब कसर, फॉर एग्जाम्पल 1/2, 5/2, 49/2। तो यहाँ पर क्या है कि ऊपर वाले को कहते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले को कहते हैं डिनोमिनेटर। तो ऊपर क्या है? शुमार कुंडा, और नीचे है नसबनुमा। तो जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो उसे कहते हैं हम लाइक फ्रैक्शन। उसके बाद है अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन यानी कि गैर हम नसब कसर। उर्दू में बोलते हैं इसे गैर हम नसब कसर। यानी कि क्या हो जाएगा कि जिनके डिनोमिनेटर क्या रहेंगे? सेम नहीं रहेंगे। तो जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं रहेंगे, फॉर एग्जांपल 1/2 है तो इसको मैं 2/5 अगर कर दो, इसको चेंज, इसको 2/1 कर दूं, तो जिनके डिनोमिनेटर यानी कि जिनके नसबनुमा सेम नहीं है तो वो क्या है? अनलाइक फ्रैक्शन उसे कहते हैं। उसके बाद है प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है देखेंगे। थर्ड है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि क्या कि किसी भी फ्रैक्शन में, किसी भी कसर में उसका जो न्यूमरेटर है वो छोटा होगा उसके डिनोमिनेटर से। यानी कि क्या होगा कि ये जो डिनोमिनेटर है, नसब नुमा है, ये बड़े होते हैं किससे? उसके न्यूमरेटर से। तो उसे कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि क्या? वाजिब कसर, वाजिब कसर। उसके बाद है प्रॉपर फ्रैक्शन पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि उर्दू में है गैर वाजिब कसर। यानी कि क्या होते हैं कि इसी को मैं उल्टा कर दूं, 11/5 कर दूं, 105/49 अगर कर दूं, 27/11 कर दूं, तो यहाँ पर क्या होगा कि इनके जो डिनोमिनेटर है ना वो छोटे हो गए किससे? उनके न्यूमरेटर से, उनके शुमार कुंडा से, उनके न्यूमरेटर से। तो उसे कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। चलिए नेक्स्ट लेंगे, आगे एक ही है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, अब मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या रहता? यानी कि मुरक्कब कसर। मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी कि क्या कि जो होल नंबर के साथ आता है, अगर मेरे को 5 7/9, तो इसका मतलब क्या है? ये वाला पार्ट तो क्या है? ये एक फ्रैक्शन है ना? फ्रैक्शन है, कसर है। और ये जो 5 है ना, ये कोई भी एनी होल नंबर,
यहाँ पे कोई भी क्या आएगा, होल नंबर। अब होल नंबर क्या है ये हमने देख लिए थे नंबर सिस्टम में, तो ये क्या रहेगा, कोई भी होल नंबर होगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, जब इस फॉर्म में फ्रैक्शन होता है। अगर लिखो तो 7/5 ऐसे लिखो तो ये क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। अब ये फ्रैक्शन पे जो ऑपरेशन होते हैं वो हम देखेंगे क्या है, यानी कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अभी जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ना तो डायरेक्ट ही पूछे फ्रैक्शन पे, बहुत प्रॉब्लम। और दूसरा के आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछे, और एक तो पूछे उन्होंने डायरेक्ट क्या कि उसका मीडियम मालूम करो बोले, है ना, मीन मालूम करने के लिए बोले। तो हम इसके ऑपरेशन पढ़ना स्टार्ट करेंगे फ्रैक्शन पे, कि कैसे कैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन होता है। तो सबसे पहले देखेंगे हम एडिशन। एडिशन, अब एडिशन में भी पहला टाइप क्या लेंगे कि 1/5 प्लस 7/5। ठीक है, एक ये ले लेंगे। अब हमने क्या किया, यहाँ पे दोनों ही सेम है डिनोमिनेटर, तो ठीक है। अब अगर इसको चेंज कर दूँ, यहाँ मैं 2/3 प्लस 5/2 कर दूँ, दोनों में क्या है, ये फ्रैक्शन दोनों ही कसर है, एडिशन जमा है उसमें, लेकिन क्या हो गया, फर्क आ गया इनके डिनोमिनेटर में। तो अब हम क्या करते हैं, देखिए जब भी इनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, चाहे अब वो कितने ही हो जाओ, तो उसे हम एक बार नीचे लिख लेंगे और इनका एडिशन करेंगे 1 + 7। तो 1 + 7 यानी कि 8, 8/5, ये हो गया आंसर। अब अगर ये सेम ना हो, अगर डिनोमिनेटर सेम ना हो, तो फिर क्या करना पड़ता है, हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 दूनी 4, बीच में प्लस है तो प्लस, 5 तिया 15 अपॉन इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 दूनी 6, तो ये कितना हो गया, 19/6, 19/6। अब यही चीज कहाँ पर आती है, सब्सट्रैक्शन में। तो ये क्या था, एडिशन। दो तरह से, अगर डिनोमिनेटर सेम रहे तब, और अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं रहे तब। अब हम देखेंगे एडिशन के बाद सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन, अब सब्सट्रैक्शन भी दो तरह से रहेगा। एक क्या है कि 1/3 माइनस, या फिर 7/3 माइनस 3/4। सेम ले लो पहले डिनोमिनेटर, पहले सेम डिनोमिनेटर ले लो। ठीक है, ये एक ले लीजिए। अब इसी को चेंज कर देंगे। अगर मैं यहाँ लूँ 7/3 माइनस 2/2, 2/2 ले लो। अब देखिए, जब डिनोमिनेटर सेम रहते तो हम एक बार नीचे लिख लेंगे उसको, और यहाँ पे माइनस है दोनों के बीच में, तो 7 - 3 कर देंगे। तो 7 - 3 कितने हो गए, 4/3, 4/3 इसका क्या हो गया आंसर। अब अगर ये सेम नहीं है डिनोमिनेटर, तो वही चीज क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 7 दूनी 14 माइनस 3 दूनी 6 अपॉन 3 दूनी 6। अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे, कितना हो गया 8, 8/6, 8/6। और डिवाइड होता क्या होता, 2 चौक 8, 2 तिया 6, यानी कि 4/3। ये और डिवाइड हो सकता है क्या, नहीं, तो आंसर क्या आ गया 4/3। अब हम क्या देखेंगे कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। अब इसमें ना और भी है अलग, पर वो पेपर सेकंड के लिए है। आप लोग पेपर फर्स्ट है ना, वो पेपर सेकंड के लिए है, तो वो हम उस टाइम देखेंगे पेपर सेकंड के बैच में। अभी असेंडिंग और डिसेंडिंग को पढ़ लेते, ठीक है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। एडिशन और सब्सट्रैक्शन करना आना, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर।
असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि चढ़ती और उतरती तरतीब कैसे मालूम करेंगे हम, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। अब देखिए सबसे पहला, अब इसके पूरे रूल्स देखेंगे। सबसे पहले क्या है कि 10/5, 15/5, 21/5 और 27/5। अब देखिए ये जितने भी है सारे के सारे क्या है, लाइक फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि इनके सबके डिनोमिनेटर क्या है, पूरे सेम है, यानी कि क्या है ये लाइक फ्रैक्शन, यानी कि हम नसब कसर, सबके डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो अब आपको ना एग्जाम में दो चीजें करना पड़ती है। एक तो जब भी इस तरह से आइडिया ना, तो इसको डिवाइड करना पड़ती, इसको ऐसा डिवाइड करना पड़ेगा और फिर कंपेयर करना पड़ेगा। तो ये इतने इजी तो आते नहीं, वो पॉइंट्स में आंसर आते उसके, तो आपको इतना डिवाइड करना नहीं, 4-5 रूल है वही याद कर लो, ठीक है। तो अब इसका रूल देखेंगे हम कि लाइक फ्रैक्शन है, अगर हम नसब कसर है तो फिर क्या करते, तो इसका रूल क्या है कि जिसका न्यूमरेटर बड़ा रहेगा, लाइक फ्रैक्शन में हम नसब कसर में जिसका न्यूमरेटर बड़ा रहेगा वो लार्जेस्ट फ्रैक्शन रहेंगी, इतना याद रखना, ठीक है। लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सी रहेंगी, जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा रहेगा। तो आप बोल सकते ना इसमें स्मॉल और इसमें लार्ज, फ्रैक्शन कौन सी है, इजीली बोल सकते ना। देखिए जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो सबसे बड़ी, तो इनमें न्यूमरेटर इसका बड़ा है, क्या है 27/5, तो ये सबसे बड़ी, सॉरी हमारे स्मॉल में लिखिए 27/5, ठीक है। अब देखिए जो सबसे छोटा, जिसका न्यूमरेटर फिर सबसे छोटा रहेगा वो सबसे छोटी, तो 10 है, तो 10/5, ये हो गया आंसर। तो इतना डिवाइड करना ही नहीं एग्जाम में, ठीक है। ये 4-5 जो रूल है वो याद रख लो। तो ये किसका है, ये था लाइक फ्रैक्शन, यानी कि जिनके क्या रहेंगे, डिनोमिनेटर सेम रहेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे जिसके न्यूमरेटर अगर सेम रहे तो फिर क्या करेंगे। अगर न्यूमरेटर सेम रहे, सेकेंड, अगर इसमें दिया 3/5, 3/5, 3/4 और 3/1, 3/7 और 3/6, यानी कि 1/2 इसका मतलब। अब देखिए यहाँ पर क्या देखेंगे, तो यहाँ पर क्या देखेंगे कि अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि सबके न्यूमरेटर सेम है ना। देखो 3 3 3 3 3, अगर इनकेस ऐसा आ जाए आपको, तो फिर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे मालूम कर सकते हैं हम, कि जिसका डिनोमिनेटर छोटा रहेगा, जिसका डिनोमिनेटर छोटा रहेगा वो लार्जेस्ट फ्रैक्शन रहेंगी, ये याद रखेगा फिर कि जिसका डिनोमिनेटर छोटा, सबसे छोटा डिनोमिनेटर जिसका रहेगा सबसे बड़ी क्या रहेंगी, वही रहेंगी। तो फिर आंसर क्या आ जाएगा, स्मॉलेस्ट अगर आपको पूछा गया कि इसमें स्मॉलेस्ट कौन सी है और लार्जेस्ट कौन सी है, तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा किसका है, 3/1, तो वो लार्जेस्ट है 3/1, तो ये क्या हो गई सबसे बड़ी, ठीक है। और जिसका फिर डिनोमिनेटर सबसे बड़ा रहेगा तो वो क्या रहेगी फिर सबसे छोटी, तो 3/7 सबसे छोटी, इजी है ना। डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है, तकसीम भी नहीं करना, रूल्स को याद कर लो बस, देखना है। अब अगर प्रॉपर फ्रैक्शन हो, तीसरा रूल, प्रॉपर फ्रैक्शन हो यानी कि वाजिब कसर हो, वाजिब कसर है तो फिर हम कैसे करेंगे उसको, 2/7
4/6, 1/2 और 3/5। तो ये सब क्या है, सबके देखो सबके डिनोमिनेटर क्या है, बड़े हैं उनके न्यूमरेटर से, यानी कि कौन सा है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, वाजिब कसर है ना। तो फिर अब क्या करेंगे हम, दो चीजें है कि एक तो इनका डिफरेंस देखना पड़ता, ठीक है, कि इसका डिफरेंस करो, फिर 7 - 2 करो तो 5 हो जाएंगे, 6 - 4 करो तो कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, 2 - 1 करो तो 1 हो जाएंगे। एक ये, और इनमें भी क्या रहता कि इनमें भी जो सेम आते वो, तो एक तो वो ट्रिक रहती, और एक तो डायरेक्ट क्या, अगर सबका डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, ज्यादातर डिफरेंस क्या आना, सेम सेम आना, अगर नहीं आ रहे ना तो फिर हम क्या करेंगे इस तरह में। तो ये याद रखना कि जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है वो लार्जेस्ट फ्रैक्शन होती है, ये याद रखना, ठीक है, कि जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो लार्जेस्ट फ्रैक्शन रहेगी। और एक चीज है कि इसको माइनस करके देख लो, 5 4/6 यानी के 2, 1/2 यानी के 1, यहाँ 1 आ गया, और 3/5 यानी कि कितना, 2। तो देखो जिसका डिफरेंस सबसे कम आता है ना, अगर हम ये देखें कि डिफरेंस जिसका सबसे कम आता तो वो सबसे बड़ी होती है ना। तो जिसका डिफरेंस सबसे कम है वो सबसे बड़ी होती है, लेकिन इनके अगर ये डिफरेंस सेम ना हो, अलग अलग आ जाए, तो फिर या तो आपको डिफरेंस देखना पड़ेगा या फिर डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ डायरेक्ट अगर डिफरेंस से निकल जा रहा है और बहुत ही ज्यादा फर्क नहीं है इनमें, देखो इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है कि सब में, परेशानी में नहीं, तो फिर आप क्या करेंगे, ये ट्रिक को यूज करेंगे। देखो डायरेक्ट, या फिर कोई एक ही ट्रिक अच्छी बता देती, 2-3 ट्रिक में नहीं जाती, एक ही ले लो, ये वाली माइनस वाली चीज। चलिए क्या आएगा, 7 - 2 यानी कि कितना आ गया, 5। रिसीव करने क्लास में ही बोल रहे हैं। 4/6 यानी कि 6 - 4 कितना हो गया, 2। 1/2 यानी कि 2 - 1, 1। और उसके बाद है 3/5, 3/5 यानी कि 5 - 3 यानी कि 2। तो इसका मतलब क्या है कि जिसका डिफरेंस सबसे कम होता है तो वो सबसे बड़ी होती है, ये याद रखना, ठीक है, जिसका डिफरेंस कम होगा वो सबसे बड़ी होगी, ठीक है। अब देखिए जिसका डिफरेंस सबसे कम वो सबसे बड़ी, अब सबसे छोटी कैसा है, तो जिसका डिफरेंस सबसे ज्यादा वो सबसे छोटी, ठीक है, ऐसे कर सकते। और अगर सेम आ जाए, अब ये तो 2 आ गया और यहाँ पर भी 2 आ गया, अब जब 2 आ गया, अब सेम डिफरेंस आ गया कि 4/6 आ गया और 3/5, अब इन दोनों में से फिर बड़ा कौन, क्योंकि डिफरेंस तो दोनों का सेम है, तो फिर ऐसी कंडीशन में हम क्या रखते हैं कि जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो बड़ी, तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा रहेगा वो बड़ी होगी, ठीक है। अगर सेम डिफरेंस आ जाए तो फिर कैसे मालूम करेंगे कि जिसका डिनोमिनेटर बड़ा तो वो फ्रैक्शन क्या हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी। अब अगर इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि गैर वाजिब है, जैसे कि 7/5, 8/3, 21/9 और 25/16। तो अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है यानी कि इनकी देखिए जो डिनोमिनेटर है वो छोटे हैं उनके न्यूमरेटर से, ऊपर वालों से क्या है वो छोटे हैं, तो फिर हम ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, तो देखिए लार्जेस्ट फ्रैक्शन क्या रहेगा
कि जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा रहेगा वो क्या रहेंगे, सबसे बड़ी। तो लार्जेस्ट फ्रैक्शन क्या रहेगा कि जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा वो बड़ी फ्रैक्शन रहेगी, ठीक है। तो फिर सबसे लार्जेस्ट, तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो सबसे बड़ी। अब स्मॉलेस्ट क्या रहेंगी, फिर स्मॉलेस्ट के जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा वो सबसे फिर क्या हो जाएंगी, छोटी फ्रैक्शन मानी जाएंगी या होती है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन, अब आपको याद क्या रखना था ये सारी चीजों में, पेपर फर्स्ट के लिए क्या याद रखना है कि लाइक फ्रैक्शन क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है। असेंडिंग डिसेंडिंग आता ही है, बार बार पूछा जाता है। असेंडिंग डिसेंडिंग एक क्वेश्चन तो भी आपको मिलता ही मिलता, ठीक है। तो असेंडिंग डिसेंडिंग के लिए ये या तो रूल्स याद रख कर लो या फिर आपको इनको डिवाइड करना पड़ेगा, तकसीम करना पड़ेगा और फिर कंपेयर करना पड़ेगा। तो आप या तो ये रूल्स याद कर लो या फिर वो भी यूज कर सकते हो। अब देखिए इस पे जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो क्वेश्चन देखिए 2022 के पेपर्स में जो क्वेश्चन है उसके कुछ क्वेश्चन कर लीजिए अभी। पहला क्वेश्चन है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द फाइंड द difference find the difference between the largest and smallest fraction among the following fraction, the following fractions। ये क्वेश्चन है और क्या थे वो दिया गया था 3/4, 1/2, 1/4, 2/3, 3/5 and 5/6। तो इसमें क्या बोला गया है कि आपको डिफरेंस मालूम करना है, डिफरेंस मालूम करना है यानी कि माइनस करना है किसको, लार्जेस्ट फ्रैक्शन में से स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन को, बड़ी कसर में से छोटी कसर को, ठीक है। अब हम इनमें कैसे मालूम करेंगे कि बड़ा कौन है छोटा कौन है, इतने सारे आ गए है ना। तो सबसे पहले ये देख लो कि सबके जो डिनोमिनेटर है ना वो सब बड़े हैं क्या, न्यूमरेटर से बड़े हैं, मतलब ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो सबसे अच्छी ट्रिक क्या है कि माइनस करते चले जाओ। अब देखिए 3/4 डायरेक्ट कर देती मैं, 3/4 माइनस कर इनको, फिर क्या आया 1, 1/2 माइनस करो इन दोनों को तो 1, 1/4 को माइनस करो तो 3, 2/3 माइनस करेंगे तो 1। अब क्या बचा 3/5 माइनस करेंगे तो क्या आ गया 2 और 5/6 माइनस करेंगे तो क्या आ गया 1, है ना। तो अब देखिए हमने क्या देखे थे कि सबसे बड़ा डिफरेंस जिसका रहेगा वो सबसे छोटी रहेगी। देखो 1 1 1 2 1, तो 3 क्या है सबसे बड़ा है इनमें, 1 में और 2 में 3 ये बड़ा आ गया, तो 3 क्या हो गया फिर सबसे छोटी फ्रैक्शन हो गई। तो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन आ गई हमारे पास, जो स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन क्या आ गई 1/4। देखिए कितना इजी हो गया है ना, नहीं तो पॉइंट में आसानियां में जाता था जवाब। अब ये हो गया। अब लेकिन यहाँ पे तो 1 1 1 और 1 सेम है, ये तो हमको अब लेना ही नहीं है। अब इनमें से कैसे देखेंगे, तो हमने क्या देखे थे कि जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो सबसे बड़ी होती है। तो देखो 3/4, 1/2, 2/3 एंड 5/6। तो डिनोमिनेटर किसका बड़ा है, ये 4 2 3 और 6, तो ये डिनोमिनेटर इसका बड़ा है, इसका बड़ा है मतलब ये क्या हो गई थी लार्जेस्ट फ्रैक्शन। इजी है ना, क्या है वो 5/6।
अब इनका क्या मालूम करना है बोले क्वेश्चन में, डिफरेंस, इनका डिफरेंस। तो देखो डिनोमिनेटर तो सेम है नहीं, तो फिर क्या करना पड़ेगा हमको, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 चौक 20 माइनस 6 6 6 चौक 24, तो ये कितना हो गया, ये 14/24। अब 14/24 ऑप्शन में नहीं है, तो इसको आप और आगे डिवाइड कर सकते हैं, 2 से, 2 सत्ते 14, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, तो ये ऑप्शन में है 7/12। अभी के पेपर में है। हो गया, क्वेश्चन है, अमृता टेक्स अ स्क्वायर शीट अमृता takes a square sheet and divide the sheet and divide the sheet, और शीट को डिवाइड किया उन्होंने into equal rectangular, into equal rectangular strip। क्या किए, एक स्क्वायर की शेप लिया, उसको क्या किए, डिवाइड किए रेक्टेंगुलर में, बाय ड्राइंग वर्टिकल लाइन, बाय ड्राइंग वर्टिकल लाइंस यानी कि क्या, आड़ी खड़ी ऐसी वर्टिकल लाइन। देन शी कलर 3 स्ट्रिप, then she colored 3 स्ट्रिप्स, और क्या किया उन्होंने, 3 स्ट्रिप्स को क्या किए, कलर किए। नाउ शी ड्रॉ 10 हॉरिजेंटल लाइन। अब उन्होंने क्या किया, नाउ शी ड्रॉ 10 हॉरिजेंटल लाइंस। फिर उसके बाद क्या किया उन्होंने, 10 हॉरिजेंटल लाइंस को ड्रॉ किया ऑन द सेम शीट, उसी शीट पे उन्होंने क्या किया, हॉरिजॉन्टल लाइन पर ड्रॉ किया। बीच डिवाइड द पेपर इक्वल इनटू 100 पार्ट, और जिससे क्या हो गया, वो डिवाइड हो गया पेपर। बीच डिवाइड द पेपर इनटू 100 इक्वल पार्ट्स में क्या हो गया, वो डिवाइड हो गया। 100 इक्वल पार्ट्स में वो पूरा का पूरा डिवाइड हो गया। Which of the following show the part that is not colored? Which of the following that show the part not colored? तो इनमें से जो कलर पार्ट नहीं है वो कौन शो करेगा, ऑप्शन में से आपको पहचानना था। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या देख लेते हैं,
कि क्या है क्वेश्चन, क्या है कि अमृता टेक अ स्क्वायर शीट, अमृता ने क्या किया, एक ऐसा स्क्वायर का शीट लिया, स्क्वायर यानी कि क्या, मुरब्बा, स्क्वायर शीट लिया, एंड डिवाइड द शीट इनटू इक्वल रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, स्ट्रिप यानी कि पट्टी, ठीक है, ऐसे स्ट्रिप में क्या किया, ऐसे स्ट्रिप में क्या किया, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप में डिवाइड किया उसको, बाय ड्रॉइंग वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन यानी कि क्या, ऐसी खड़ी लाइन, ऐसी लाइन किए उन्होंने। तो देखिए ऐसी लाइन ड्रॉ करने के बाद ये एक रेक्टेंगल का फॉर्म आ गया, मुस्ततील बन गया। देन शी कलर्ड 3 स्ट्रिप, अब उन्होंने क्या किया, ये ऐसे ड्रॉ कितने भी करे, अभी हमको नहीं पता कितने किए, ठीक है, अब ये 3 स्ट्रिप को उन्होंने लेकिन क्या करे, कलर कर दिए, तो ये 3 यहाँ से यहाँ इतने को उन्होंने कलर कर दिए, ऐसा बोलते, ठीक है। नाउ शी ड्रॉ 10 हॉरिजॉन्टल लाइन, 10 हॉरिजॉन्टल लाइन यानी क्या, सब 1 यहाँ से यहाँ तक, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ऐसी पूरी ड्रॉ होते होते यहाँ तक क्या आ गई, समझो 10 नंबर की, 10 लाइन हो गए। जाहिर बात है कि यहाँ पे इस तरह से ये 10 लाइन हो रहे, तो जाहिर बात है कि यहाँ तक के पेपर में भी अगर इक्वल इक्वल ये डब्बे बन गए, पार्ट बन गए, तो यहाँ भी कितने लाइन बने होंगे फिर पूरे, ऐसे 10 लाइन बने होंगे। क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया। देखिए कलर किसको किया, 3 स्ट्रिप, अब 3 स्ट्रिप को कलर अगर उन्होंने किए तो समझो मैं इतने को कलर कर दे रही है, 3 यहाँ तक हो गए ना, ये 3 स्ट्रिप को कलर कर दूँ अगर मैं, ये 1 2 3, अब ये 3 को अगर ऐसे लो नीचे तक तो ये 3 को कलर कर दिए। नाउ शी ड्रॉ 10 हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑन द सेम शीट, वो भी हमने कर लिए, विच डिवाइड द पेपर इनटू 100 इक्वल पार्ट, तो जाहिर बात है यहाँ से 10 लाइन है और यहाँ से 10 लाइन है, तो ये पूरे अंदर कितने हो गए होंगे, 100, 100 इक्वल पार्ट्स हो गए होंगे, है ना। तो बीच ऑफ द फॉलोइंग शो, अब ऑप्शन में से आपको बताना था कि इनमें से कौन सा ये शो करेगा कि रिमेनिंग पार्ट कितना है जो कलर नहीं है, जो कलर पार्ट नहीं है। तो देखो सबसे पहले एक चीज ये कि ऑप्शन बता देती मैं, 7/100, 7/10, 17/10 और 3/10, ठीक है, ये ऑप्शन है। तो कौन से पार्ट कलर नहीं है, ठीक है। अब देखिए आप लोग बोलो कि यहाँ टोटल कितने हैं, ये 100 है, इक्वल पार्ट है, उसमें से 30 तो हमने क्या करे, कलर कर दिए, तो ये 30 क्या हो गए, कलर, तो बचे कितने पे हमारे पास, ये जो पार्ट है ये कितने बचे, 70 बचे, 70, लेकिन 70 किस में से, फ्रैक्शन के फॉर्म में है ना, तो टोटल कितने हैं, टोटल पार्ट कितने हैं, टोटल 100 थे, 100 में से अनकलर कितने हो गए, ये कलर थे, अनकलर कितने थे, जिनको कलर नहीं किया गया, तो वो कितने हैं, 70, टोटल थे 100, 100 में से अनकलर थे 70, तो ये 0 और ये 0 अगर कैंसिल हो गया तो 7/10, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, अगर आप फ्रैक्शन के फॉर्म में उसको जाहिर करोगे कि कितना पार्ट कलर नहीं हुआ, तो कितना पार्ट कलर नहीं हुआ, 7/10, ठीक है, बड़े बड़े है। हो गया, नेक्स्ट हो गया क्या, क्वेश्चन मेट दो ऑनलाइन से, क्वेश्चन मेटना है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक और क्वेश्चन था, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। अरेंज नहीं करना है शायद, उसको क्या है, अरेंज कर दो, नहीं, अमंग्स द फॉलोइंग फ्रैक्शन, क्वेश्चन लिखिए, अमंग्स द following fraction find largest and smallest। लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, और वो दिए गए थे 1/2, 1/2, 4/5, 5/6 एंड 3/4। इसमें स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट क्या है ये मालूम करना था। अभी देख लिया ना हमने कैसे मालूम करते, 1/2 माइनस कर दो, इतना भी नहीं करो, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस करो तो क्या आएगा 1, माइनस करो तो आएगा 1 1 1 1, तो सबको माइनस करो, नहीं एक, ये 1/, ये 1/3 है, 1/3, 3 तो 2, ठीक है। हाँ अभी हमने देखे ना, देखो वही क्वेश्चन पूछ रहे, वो सबसे इजी ट्रिक पे है, क्या सबसे छोटा क्या रहेगा, देखो डिफरेंस जिसका बड़ा है तो स्मॉलेस्ट क्या हो गई, स्मॉलेस्ट आ गया 1/3, और लार्जेस्ट कैसे पहचानेंगे, फिर लार्जेस्ट बोलिए, ऑनलाइन से बोलिए, लार्जेस्ट, लार्जेस्ट क्या रहेंगे, लार्जेस्ट कैसे पहचानेंगे लार्जेस्ट, हाँ बोलिए, अभी देखिए ना हमने लार्जेस्ट कैसे पहचानते हैं, देखिए 1 है, अगर डिफरेंस सेम है तो फिर आप कैसे पहचानेंगे कौन सी बड़ी है, अगर डिफरेंस सेम आ जाता है तो देखिए उनके डिनोमिनेटर को देखो, ये 2, ये 5, 6 और 4, तो 6 बड़ा है तो लार्जेस्ट क्या होगा, 5/6 हो गया आंसर, सिंपल है। हो गया इतना। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन, हाउ मेनी पैकेट ऑफ हाउ मेनी पैकेट ऑफ 1/8 kg sugar can be made from 2 packets of sugar, 2 packet of sugar containing 2 3/4 kg and 3 1/4 kg amount sugar, क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी पैकेट ऑफ 1/8 kg sugar can be made from 2 packet of sugar containing, अब
2 पैकेट है शुगर के, तो उसमें अलग अलग केजी है पैक किया हुआ। एक है 3/4 केजी प्लस दूसरा क्या है 3/1/4 केजी। ठीक है, तो आप कितने पैकेट बना सकोगे, कितने के 1/8 केजी के। ठीक है, कैन बी मेड फ्रॉम कितनों से, फ्रॉम 2 पैकेट से। ये 2 पैकेट है, लेकिन वो 2 पैकेट में कितनी शुगर है, तो आपको पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि कितने केजी शुगर है टोटल वो 2 पैकेट में, तो इनका एडिशन करके पता चलेगा। तो ये कैसे होगा, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसे कैसे सॉल्व करते हैं, 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 11/4। ठीक है, फिर प्लस ये कितना हो गया, 4 तिया 12, 12 और 1 13/4, 13/4। तो फिर अब इनका एडिशन कर लेंगे, इनका एडिशन क्या हो जाएगा, ये 4 और ये हो गया 2/4, 24/4, 24/4 यानी कि क्या, 4 1 4, 4 छठे 24, यानी कि 6/1, 6/1 यानी कि 6 ही होता है। ठीक है, 6/1। अब इसका मतलब क्या है कि इतने केजी है टोटल, इतने केजी शुगर, वो जो 2 पैकेट थे ना, तो उससे 6/1 यानी कि 6 केजी, टोटल 6 केजी। अब ये 6 केजी से ना 1/8 केजी के आप ऐसे कितने पैकेट बना सकोगे, तो कितने बना सकेंगे, 6 है, 6 केजी से आप 1/8 केजी के कितने पैकेट बना सकोगे, तो 6/1 में से 1/8 केजी के कितने पैकेट बनेंगे, तो ये हो जाएगा 6/1। और ये फ्रैक्शन में है, तो इसको हम मल्टीप्लिकेशन में कर देंगे इसे, क्योंकि वो डिवीजन में था, और ये चला जाएगा ऊपर, तो 8/1 है ना, इनवर्स हो जाता है, तो 8/1 ये कितना हो गया, 48। तो कितने पैकेट बना सकेंगे हम उसके, 48 पैकेट बना सकेंगे। ठीक है, 48 पैकेट हम बनाएंगे इसके। चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं इसके, थोड़ा एक दो, फिर ब्रेक ले लेंगे हम। सिंपल क्वेश्चन है, पहले वो कर देंगे। बचे कितने क्वेश्चन पेपर के, और जो पेपर में आए हैं इन स्कूल। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। In a school there are, in a school there are 96 teachers, 96 teachers, out of which 3/8, 3/8 the teacher high school, 3/8 teachers high school classes, हाई स्कूल क्लासेस, हाई स्कूल क्लासेस के है उनमें से इतने टीचर। ठीक है, एंड इफ 2/9, if 2/9 of them of them are 2/9 high teachers are mathematics teachers are mathematics teachers, वो क्या है, मैथमेटिक्स के टीचर है, मैथमेटिक्स टीचर, then the number of high school teachers who don't teach mathematics are, then the number of teachers in high school who not teach
मैथ्स आर्ट, तो जो फिर मैथ्स नहीं पढ़ाते हैं वो टीचर कितने होंगे, ऐसा पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या है कि इन अ हाई स्कूल में देर आर 96 टीचर्स, टोटल कितने टीचर्स है, टोटल टीचर्स है 96 टीचर है। आउट ऑफ विच, यानी कि 96 में से 3/8 हाई स्कूल के टीचर है। तो इनमें से 3/8 कितने हैं, हाई स्कूल के टीचर। हाई स्कूल टीचर कितने हैं, ये टोटल 96 का 3/8 हाई स्कूल के टीचर है। यानी कि फिर टोटल कितने टीचर हो गए हाई स्कूल में, 8 एकन 8, 8 एकन 8, 8 दूनी 16, 12 किया 36, यानी कि 36 टीचर कहाँ पे पढ़ाते हैं, हाई स्कूल में पढ़ाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद वो क्या बोल रहे थे, इफ 2/9 ऑफ देम आर मैथमेटिक्स, तो मैथ कितने टीचर पढ़ाते हैं, कितना लेंगे अब हम, 96 में से लेंगे या 36 का 2/9 लेंगे, 2/9 किसका लेंगे, मैथ जो टीचर पढ़ाते हैं ना। तो 96 टोटल टीचर है, हाई स्कूल के में टीचर कितने हैं, तो हाई स्कूल के बोल रहे हैं ना, वो हाई स्कूल के टीचर की बात कर रहे हैं ना, तो हाई स्कूल के टोटल टीचर कितने हैं, 36 का 2/9 क्या पढ़ाते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। ठीक है, तो कितना हो गया, 9 8 9 9 4 36, 4 2 8, यानी कि एक टीचर्स क्या पढ़ाएंगे, मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे। तो इसमें उन्होंने क्या पूछे कि मैथ्स पढ़ाने के बाद जो बाकी जो टीचर है जो मैथ्स नहीं पढ़ाते वो कितने हैं, तो रिमेनिंग जो मैथ्स नहीं पढ़ाते, तो टोटल टीचर कितने हैं हाई स्कूल में, 36, मैथ्स कितने पढ़ाते हैं 8, तो कितने हो जाएंगे, 16 में से 8 गए 8 और यहाँ बचा 2, तो 28 टीचर्स रहेंगे जो मैथ्स नहीं पढ़ाते हैं। क्लियर हो गया, 28 टीचर्स हैं जो मैथमेटिक्स को नहीं पढ़ाते हैं। हो गया, लास्ट एक क्वेश्चन कर लेंगे बस हम, क्योंकि वो सिंपल है, अभी के पेपर में आएगा, काफी के कल देखेंगे। एक और क्वेश्चन है कि 1/2 2/3 माइनस 4/5 इक्वल टू कितना, आखिरी क्वेश्चन ले लेते हैं। अब देखिए 1/2, पहले इसको सॉल्व कर देंगे। अब इनके डिनोमिनेटर तो सेम है नहीं, तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 दूनी 10, 3 चौक 12, 5 दिया 15, 1/2 माइनस, अब देखिए 10 माइनस 12 है, तो माइनस तो हो जाएगा 2, लेकिन 12 तो माइनस साइन है इसलिए -2 हो जाएगा अपॉन 50। ठीक है, अब देखिए ये 1/2 है, अब ये दोनों बीच में इनके क्या है, मल्टीप्लीकेशन ज़रब है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता, प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, +2/15। अब यहाँ पर भी क्या है कि इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, 15 एकन 15 जमा 2 दूनी 4 और 15 दूनी 30, 19/30 इसका आंसर है, 90/30। क्लियर हो गया आपका, क्लियर हो गया इसका। अब इसके आगे के जितने भी और जो क्वेश्चन है ना, कुछ बड़े बड़े हैं, तो मैं उसकी फोटो भेज दूंगी, तो आप वो पिक भेज दूंगी, आपको लिख के रख लो, फिर हम डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। और एक चीज के सीटेट की नोटिफिकेशन आ गई, जो मैंने वीडियो बनाई वो आप क्या कीजिए, शेयर कर दीजिए, और ये वाला भी मैं अभी अपलोड कर दूंगी इंशाल्लाह यूट्यूब पर, तो ये भी ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। ठीक है, इतना क्लियर हो गया ऑनलाइन से।
ऑनलाइन में क्लियर है सभी को? जाते फिर, अल्लाह हाफिज।